दोस्तों, क्या आप कभी किसी को देखकर ऐसा महसूस करते हैं कि ये मैं पहले भी देख चुकी हूँ, या फिर किसी की आंखों में झांककर आपकी आत्मा तक हिल जाती है? क्या किसी एक इंसान की मौजूदगी आपके अंदर तूफान और शांति दोनों एक साथ ला देती है? अगर हाँ, तो ये संभव है कि आप अपनी ट्विन फ्लेम से मिले हो, लेकिन क्या वो वही हैं? चलिए आज इस वीडियो में हम आत्मा की सबसे पवित्र यात्रा की गहराई में उतरते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन को पहचानने के 11 गहरे संकेत और कैसे आप खुद को इस इल्यूज़न से निकालकर सच्चाई तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला संकेत यानी ट्विन फ्लेम क्या है? ट्विन फ्लेम कोई नॉर्मल रिश्ता नहीं होता। यह दो आत्माओं का नहीं, एक ही आत्मा के दो हिस्सों का मिलन होता है। जैसे चंद्रमा की दो दिशाएं होती हैं, एक उजली और एक छिपी हुई, वैसे ही ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे का आईना होते हैं। ट्विन फ्लेम का उद्देश्य है अवेकनिंग, प्योरिफिकेशन और डिवाइन लव। यह रिश्ता प्यार, दर्द, परिवर्तन और आत्म ग्रोथ की आग में तपकर हमें नया जन्म देता है। तो कैसे पहचानें कि वो वही ट्विन फ्लेम है? आँखों से आत्मा का जुड़ना। जब आप पहली बार मिले तो ऐसा लगे कि समय रुक गया हो। उसकी आंखों में झांककर आपको अपने भीतर झांकने का दरवाज़ा मिल गया हो। शक्तिशाली आत्मिक खिंचाव। ऐसा खिंचाव जो सिर्फ फिजिकल नहीं होता, एक सोल लेवल मैग्नेटिक पुल जैसा होता है जो कभी फेड नहीं होता, चाहे समय, दूरी या समाज कुछ भी हो। सिंक्रोसिटीज़ का लगातार होना। 1111 बार बार दिखना, उसका नाम हर जगह आना, आपके सपनों में उसका आना। यूनिवर्स खुद इशारे देने लगता है। टेलीपैथी और फीलिंग्स का ट्रांसफ़र। जब आप उसकी फीलिंग को बिना कहे महसूस कर लें, आप हंसें और वो दूर कहीं सुकून पाए, या आप अचानक बेचैन हो जाएं तो पता चले कि वो परेशान था। तो तोड़ना नामुमकिन, दूर होकर भी जुड़ाव। कोई कितनी भी कोशिश करे ये जुड़ाव नहीं टूटता। सेपरेशन होता है लेकिन कंप्लीट डिसकनेक्शन कभी नहीं होता। ग्रोथ और पेन दोनों साथ साथ चलते हैं। ट्विन फ्लेम्स आपको वो सब दिखाता है जिसे आप अंदर से छुपाते रहे हैं। आपकी सबसे गहरी इनसिक्योरिटीज़, फेयर और वुंड्स को सरफेस पर लाता है। अनकंडीशनल लव का भाव। आप उसके लिए प्यार करते हैं बिना किसी शर्त के। वो आपको रिजेक्ट करे, दूर चला जाए, फिर भी आप उसके भले की ही कामना करते हैं। ऑन एंड ऑफ कनेक्शन। रिश्ता स्टेबल नहीं होता, बार बार मिलना बिछड़ना होता है। सेपरेशन नेसेसरी होता है और सोल ग्रोथ के लिए। इनर कॉलिंग, बार बार लौटना। आप दुनिया से दूर जाकर भी जी सकते हैं, लेकिन उससे नहीं। हर बार जब आप अपने रास्ते जाते हैं, एक आंतरिक पुकार फिर से आपको उसके पास ले जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन और अवेकनिंग। उससे मिलने के बाद आपकी स्पिरिचुअल जर्नी तेज हो जाती है। आप हीलिंग, मेडिटेशन, इनर वर्क की ओर खींचने लगते हैं। पिछले जन्म के संकेत और यादें। आपको अजीब ड्रीम्स, पास्ट लाइफ विज़न होने लगता है, मानो आप उसे कई जन्मों से जानते हैं। इल्यूज़न और ट्रूथ में फ़र्क कैसे करें? कभी कभी कार्मिक पार्टनर या सोलमेट्स भी ट्विन फ्लेम जैसे लगते हैं। उनमें भी खिंचाव होता है, इंटेंस पैशन होता है, लेकिन ट्विन फ्लेम में फ़र्क ये होता है कि वो आपको पूरी तरह बदल देता है। उसमें आपको बार बार खुद से मिलने का मौका मिलता है, ईगो को तोड़ता है, सोल को जगाता है। सिर्फ खिंचाव देखना काफ़ी नहीं, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन सबसे बड़ा संकेत है। अब क्या करें अगर आपको लगता है कि वो ही ट्विन फ्लेम है? उसे पकड़ने की बजाय खुद को समझिए। उसे बदलने की बजाय खुद की हीलिंग स्टार्ट कीजिए। यूनिवर्स पर भरोसा कीजिए। तो अब क्या करें अगर आपको लगता है कि वो ही ट्विन फ्लेम है? तो उसे पकड़ने की बजाय खुद को समझिए। उसे बदलने की बजाय खुद की हीलिंग शुरू कीजिए। यूनिवर्स पर भरोसा कीजिए कि अगर वो यही है तो सही समय पर वापस आएगा। सरेंडर करें, कंट्रोल नहीं। सेल्फ लव करें, ऑब्सेशन नहीं। ग्रोथ पर ध्यान दें, यूनियन पर नहीं। तो आप अफर्मेशन कर सकते हैं। मैं अपने भीतर के प्रेम को पहचानती हूँ। अगर वो मेरी ट्विन फ्लेम है तो मैं उसे डिवाइन टाइमिंग में स्वीकार करती हूँ। मैं अपने दर्द को समझकर खुद को हील करने के लिए रेडी हूँ। मैं अपने आत्मिक सत्य के साथ जुड़ती हूँ और यूनिवर्स पर पूर्ण विश्वास करती हूँ।
तो ट्विन फ्लेम जर्नी एक उपहार है, लेकिन यह आसान नहीं। यह आत्मा का एक ऐसा आईना है जिसमें हम अपनी परत को देख पाते हैं। तो अगर आप इस यात्रा में हैं तो अकेले नहीं हैं। तो आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, मुझे मेरी आत्मा की पुकार सुनाई दे रही है। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इस पवित्र जर्नी में एक दूसरे के साथ चल सकें। तो क्या वो इंसान जो आपकी आत्मा को छू गया, जिसकी आंखें जैसे आपकी रूह में उतर गई, वो सच में आपका ट्विन फ्लेम है या बस एक इल्यूज़न? तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि जो आप महसूस कर रहे हैं वो डिवाइन ट्रूथ है या एक गहरा इल्यूज़न? तो इस वीडियो में हम उतरेंगे उस जर्नी पर जहाँ इल्यूज़न से उठकर हम आत्मा के सच तक पहुँचेंगे। तो चलो अब खुद से पूछते हैं वो सवाल जो कई जन्मों से तुम्हारे भीतर गूंज रहे हैं। जब कोई हमें गहराई से छूता है तो हमारी आत्मा की नींद टूटती है। हम उसे ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं क्योंकि वो कनेक्शन इतना इंटेंस होता है। लेकिन कई बार यह कनेक्शन कार्मिक भी हो सकता है, ट्रॉमा बेस्ड हो सकता है, या पास्ट लाइफ अनफिनिश्ड लेसन हो सकता है। तो पहला सवाल, क्या ये अट्रैक्शन मुझे जागृत कर रहा है या मुझे उलझा रहा है? तो ध्यान दें, ट्विन फ्लेम का मकसद आत्मा का विस्तार है, ना कि सिर्फ एक इंटेंस रोमांस। तो जब आप कहते हैं कि वो ही मेरा ट्विन फ्लेम है, तो ये भाव मन में आ रहा है या आत्मा से? माइंड चाहता है कि सर्टेनली कंट्रोल लेवल, और सोल चाहती है एक्सपीरियंस, ग्रोथ और सरेंडर। तो टेस्ट करें, अगर वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला जाए तो क्या आप टूट जाओगे या फिर इवॉल्व करोगे? तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन कभी भी आपकी इनर पावर नहीं छीनता, बल्कि उसे एक्टिवेट करता है। तो क्या वो तो सवाल जो इल्यूज़न को तोड़ता है, क्या वो मेरे भीतर बदलाव ला रहा है या मेरी आइडेंटिटी छीन रहा है? तो ट्विन फ्लेम आपको एम्पावर करता है, कंफ्यूज नहीं। क्या ये रिश्ते में कंट्रोल है या फ्लो? ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ईगो टूटता है, मैनिपुलेशन नहीं होता। तो क्या मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग महसूस कर रही हूँ या सिर्फ इमोशनल हाई एंड लो? तो ट्विन फ्लेम के बाद आप खुद से जुड़ने लगते हैं, सिर्फ उससे नहीं। क्या ये कनेक्शन मुझे खुद से जोड़ रहा है या उससे ऑब्सेसेस करवा रहा है? ट्विन फ्लेम के बीच भी सेपरेशन आती है, लेकिन ऑब्सेशन नहीं। तो क्या इस व्यक्ति की ऑप्शंस में भी मैं भीतर शांत हूँ? तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में डिवाइन ट्रस्ट होता है, यस नहीं। अगर आपके सही जवाब फेयर, इनसिक्योरिटीज़, कंट्रोल से आ रहे हैं तो संभव है कि यह ट्विन फ्लेम नहीं, एक कार्मिक पैटर्न है। तो अब आइए पहचानिए 4 सोल लेवल साइन जो ये बताते हैं कि हाँ, वो हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम। सबसे पहला है कि उसके मिलते ही आपकी दुनिया हिलती है, लेकिन चॉइस के साथ क्लैरिटी भी आती है। हीलिंग, सरेंडर, शैडो वर्क की ओर नेचुरली खींचते हैं। सेपरेशन पेनफुल होता है, लेकिन आप इसे पनिशमेंट नहीं समझते, बल्कि सोल लेसन मानते हैं। आपको पता होता है कि कनेक्शन उसकी फिजिकल प्रेजेंस से भी आगे है। तो चलो अब एक छोटी सी सेल्फ इंक्वायरी मेडिटेशन करते हैं। मैं अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित कर रही हूँ। मैं अपने मन की हर सोच को एक बादल की तरह देखने दे रही हूँ। मैं आत्मा से पूछती हूँ, इस कनेक्शन में मैं खुद को खो रही हूँ या पा रही हूँ? मैं जवाब आने देता हूँ, बिना डर, बिना चाहत के। जो भी सच है मैं उसे स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। तो 1 मिनट मौन रखें। तो ट्विन फ्लेम को पहचानने की जर्नी असल में खुद को पहचानने की जर्नी है। तो शायद सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या वो मेरी ट्विन फ्लेम है, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि क्या मैं अपनी आत्मा के रास्ते पर सच में चल रही हूँ? क्योंकि अगर हाँ, तो यूनिवर्स खुद तुम्हें उस आत्मा से मिला देगा जो तुम्हारे लिए बनी है। तो अगर आज की ये जर्नी आपके दिल को छू गई तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आत्मा के सच को स्वीकार करती हूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपकी सोल जर्नी कभी अकेले ना रहे। और आपके भीतर का उत्तर पहले से वहाँ है, बस सुनना बाकी है। तो क्या आपने कभी किसी को पहली बार देखकर ऐसा महसूस किया था कि मैं तुम्हें जानती हूँ बहुत पहले से? क्या कभी ऐसा सपना आया जिसमें आपने किसी और युग में खुद को उसी इंसान के साथ देखा हो? तो यह सिर्फ कल्पना नहीं है, यह आपकी आत्मा की स्मृति है। क्या आपका ट्विन फ्लेम सच में पिछले जन्मों से आपके साथ है
क्या सेपरेशन सिर्फ इस जन्म की कहानी है या पिछले जन्म की अधूरी यात्रा का हिस्सा है? तो हम सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, एक आत्मा है जो जन्म जन्मांतर से यात्रा कर रही है। हर जन्म में हमारी आत्मा कुछ कार्मिक लेसन, इमोशनल डाउट और इनकम्प्लीट स्टोरीज़ को कैरी करती है। जब दो आत्माएं पिछले जन्मों में भी जुड़ी थी फिर से मिलती हैं तो वो कनेक्शन इंस्टेंट, अनएक्सप्लेनेबल और ट्रांसफॉर्मेशनल होता है। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन आपको ड्रीम और इमोशनल डेप्थ के जरिए एक्सपीरियंस होता है। ट्विन फ्लेम एक ही आत्मा के दो हिस्से होते हैं। वे हर जन्म में एक दूसरे को ढूंढते हैं लेकिन हर बार मिलते नहीं। एक जन्म में आप माँ बेटा होते हैं, कभी गुरु शिष्य और कभी प्रेमी जो अधूरे रह जाते हैं। लेकिन हर जन्म में आत्मा का उद्देश्य होता है सोल यूनियन यानी पूर्ण मिलन। इसलिए आज जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो वो नया नहीं लगता, वो होम जैसा लगता है। तो आप बार बार एक ही जगह परिधान, युद्ध, प्रेम कहानी या मृत्यु का सपना देखते हैं और उसमें वही व्यक्ति बार बार आता है, तो यह पास्ट लाइफ की स्मृति है जिसे सबकॉन्शियस बाहर ला रहा है। तो उसे देखकर ऐसा लगा मैं तुम्हें हमेशा से जानती हूँ, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो आपको उसके साथ इंटेंस पेन या लव महसूस होता है बिना किसी प्रेजेंट रीज़न के। तो हो सकता है कि पिछले जन्म की कोई अधूरी घटना आज ट्रिगर हो रही है। तो मेडिटेशन में आप अचानक किसी पुराने युग की झलक देखें या दोनों को एक जैसे विजन आए। आपके हाथों, शरीर, आकाशिक साइन एंड सोल मार्किंग, आपके हाथों, शरीर पर कुछ सोल सिंबल हों या आप किसी खास संस्कृति जगह की ओर खिंचाव महसूस करें। तो ट्विन फ्लेम अक्सर ऐसे ही सेक्रेड लाइफ टाइम से जुड़े होते हैं। हर आत्मा जन्म लेने से पहले डिवाइन रिलीम में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है कि वो किससे मिलेगी और क्या सीखेगी, क्या छोड़ेगी। ट्विन फ्लेम का कॉन्ट्रैक्ट बहुत गहरा होता है। उसमें लिखा होता है कि हम एक दूसरे को अवेकन करेंगे, चाहे सेपरेशन हो, लेकिन इनर जर्नी ज़रूरी होगी। हम एक दूसरे के मिरर बनेंगे, भले ही पेनफुल ट्रूथ दिखाने पड़े। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट अनकंडीशनल होते हैं लेकिन टाइम बॉन्ड नहीं। इसलिए अगर यूनियन इस जन्म में ना हो तो अगले में ज़रूर होता है। तो आप पास्ट लाइफ मेमोरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपनी आंखें बंद करें, धीरे धीरे अपनी सांस को गहराई से महसूस करें। आप कल्पना करें कि एक दरवाजे की जो समय से परे है, आप उस दरवाजे को खोलते हैं और एक पुराने जीवन में प्रवेश करते हैं। आप कहाँ हैं? आपके कपड़े कैसे हैं? क्या वही इंसान आपके साथ है? कैसा रिश्ता है आप दोनों के बीच? कुछ समय उस एनर्जी में रहें। 1 मिनट मौन, केवल धीमा बैकग्राउंड म्यूज़िक चला सकते हैं। अब उस दृश्य को प्यार से छोड़ दें और वापसी करें और धीरे धीरे अपनी सांस में लौट आएं और अपनी आंखें खोलें। तो अगर पास्ट लाइफ जुड़ाव है तो अब क्या करें? अगर आपका एक्सपीरियंस या भाव कहता है कि आप दोनों पिछले जन्मों से जुड़े हैं तो जान लीजिए इस बार आपकी आत्मा आपको हीलिंग और कंप्लीशन के लिए तैयार कर रही है। याद रखें, पास्ट लाइफ को रोमांटिक फैंटेसी मत बनाइए। सोल कॉन्ट्रैक्ट को समझिए और निभाइए। अपने कार्मिक पैटर्न को तोड़िए और इस जन्म में आत्मा को मुक्त कीजिए, एक्सपेक्टेशन से नहीं, एवोल्यूशन से। तो हम सब समय की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अपने अस्तित्व की पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। ट्विन फ्लेम्स का मिलना कोई एक्सीडेंट नहीं, यह डिवाइन डिज़ाइन है, सोल्स डीप रिमेम्बरेंस का एक हिस्सा। अगर आज आप इस गहराई तक पहुँचे हैं तो यकीन रखिए आपकी आत्मा जाग चुकी है। तो नीचे कमेंट जरूर करें। मैं अपनी आत्मा के सभी जन्मों को सम्मान देती हूँ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ताकि हम इस डिवाइन जर्नी को मिलकर समझते रहें। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी आपकी है तो आप हमें पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।